दिल्ली की 7 सीटों पर मायावती ने उतारे उम्मीदवार। बहुजन समाज पार्टी किसका बिगाड़ेगी खेल? इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो हो गया, लेकिन दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने गठबंधन पर हमले और तेज कर दिए। वहीं इस बीच अब बहुजन समाज पार्टी को भी राष्ट्रीय राजधानी में सियासी फायदा दिख रहा है और पार्टी ने शहर की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। बसपा ने चांदनी चौक से एडवोकेट अब्दुल कलाम, साउथ दिल्ली से अब्दुल बासित जो कभी आरजेडी में हुआ करते थे, पूर्वी दिल्ली से ओबीसी समाज से एडवोकेट राजन पाल को उतारा गया है जो पाल समाज से आते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार है जो एसी समुदाय से आते हैं। नई दिल्ली से एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से विजय बौद्ध तो पश्चिमी दिल्ली से विशाखा आनंद को उतारा है। गौरतलब है कि बसपा दिल्ली नगर निगम की 250 और दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। 2008 में दिल्ली विधानसभा लड़ने पर बसपा के 2 विधायक भी जीते थे। हालांकि 2013 में पार्टी को झटका लगा और पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। इसके बाद बसपा ने साल 2009, 2014 और 2019 में दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी लड़ा। दावा है कि चुनाव लड़ने के बाद वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो पार्टी का ग्राफ दिखता ही नजर आया है। कारण 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 9% वोट मिले, 2014 में ये घटकर 6% हो गए और 2019 में यह सिर्फ 1% रह गया। दरअसल पूरी दिल्ली में करीब 20% एससी वोटर्स है। साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं और जो दिल्ली के ही वोटर बन चुके हैं। ऐसे में बसपा को इस बार के लोकसभा में खोई हुई साख वापस पाने का मौका है। इसकी के मद्देनजर बसपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान एक ही दिन छठे चरण में होगा। यहाँ 25 मई को वोटिंग होगी। दिल्ली बसपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का कहना है कि लक्ष्मण सिंह का दावा है कि किसी भी पार्टी ने आज तक दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा ने मुस्लिम समाज से 2 टिकट दिए हैं। बसपा का कोर वोटर छिटककर कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी में चला गया था, लेकिन दिल्ली ही नहीं पूरे देश में बसपा का कोर वोटर वापस लौट रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बसपा ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारकर किसका खेल बिगाड़ा है? क्या इससे कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होगा या फिर बीजेपी को डोट? हालांकि यह आने वाली 4 जून को रिजल्ट डे पर ही पता चल सकेगा।